हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो आप फिट एंड फाइन होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम क्यों आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करने आए हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि टी टी ए और टी टी बी में क्या डिफरेंस है। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने आया हूँ कि क्या डिफरेंस है। उसको हम इन डेप्थ समझेंगे और मेरा आपको श्योरिटी है कि इस वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है टी के टी में, आप उसका क्लेम कैसे कर सकते हो। तो बस बने रहिए टेक स्टेशन के साथ और अजय के साथ। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। चलिए गाइस, चलते हैं। गाइस, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा सेक्शन 80 टीटीए, जो कि डिडक्शन का सेक्शन है, डिडक्शन में आता है। आप मैं सबसे पहले बता दूं, जो जीटीआई में आप जो डिडक्शन लेते हो चैप्टर 6 ए की, उसको लेस करने के बाद एनटीआई आता है। तो ये चैप्टर 6 ए का एक एक सेक्शन है, 80 टीटीए। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप सभी को इंटरेस्ट तो ज़रूर ही आती होगी। होप सो आप सभी का अकाउंट भी होगा बैंक में, तो आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट तो ज़रूर ही आती होगी। तो अब आप सोचते होगे कि क्या मैं इसका क्लेम कर पाऊँगा, क्या मुझे इसका डिडक्शन मिल पाएगा। तो मैं गाइज आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके लिए सेक्शन ला रखा है 80 टीटीए। गवर्नमेंट आपका ख्याल रखती है कि जो भी छोटे क्या कहते हैं टैक्स फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको 10,000 रुपये तक का गवर्नमेंट बेनिफिट दे के चलती है। यानी कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट से, अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज, यानी 3 कंडीशंस कि किस कहाँ कहाँ से आपको इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो आप है ना स्क्रीन पर देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा सेक्शन 80 टीटीए, जिसमें बताया गया है कि ये आप डिडक्शन ले सकते हो फ्रॉम पोस्ट पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो कि इन तीनों की कंबाइंड मिला के 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के लिए 10,000 अलग मिलेगा, बैंक्स के लिए अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है, तीनों की कंबाइंड है। अगर आपकी 10,000 5,000 बैंक में है, 3,000 पोस्ट ऑफिस में है और 5,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में है, तो आपकी ऐसे मिला के 5,000 5,000 10,000 और 12,000, तो आपको टोटल 10,000 तक का ही एग्जेम्पशन मिल पाएगा। 12,000 का नहीं मिलेगा, तो 2,000 रुपये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है सेक्शन 80 टीटीए, जिसमें आपका लिखा है साइलेंट फीचर क्या है, कि आप 10,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन ले सकते हो। कहाँ कहाँ से ले सकते हो? बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, बट वो मैक्सिमम 10,000 हो सकती है, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और मैं एक बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या कहते हैं, अगर मेरे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो क्या होगा। गाइस, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 की डिडक्शन ले सकते हो। बट ये मैक्सिमम है, सभी बैंक अकाउंट से हैं ऑल ओवर इंडिया। इसमें आपको कोई भी संकोच की बात नहीं है। तो होप सो आपको 80 टीटीए समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। गाइस, अब हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन पे, 80 टीटीबी। अच्छा, ये 80 टीटीए से कैसे अलग है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 80 टीटीबी। तो पहली चीज़, जो 80 टीटीए है वो सभी को मिलता है, बट ये 80 टीटीबी कुछ अलग है। ये किन को मिलता है? ये उन रेजिडेंट्स को मिलता है जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है। आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, सेक्शन 80 टीटीबी इज़ अ प्रोविजन वेयर बाय अ टैक्स पेयर हुई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़िए कि रेजिडेंट होना चाहिए प्लस सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है तो उसको वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि हाँ, एक चीज़ और है, या तो आप 80 टीटीए का बेनिफिट ले सकते हो या 80 टीटीबी का बेनिफिट ले सकते हो। अगर कोई सीनियर सिटीजन सोचता है कि मैं 10,000 रुपये का 80 टीटीए में बेनिफिट ले लूँ और 50,000 रुपये का 80 टीटीबी में ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी एक सेक्शन का ही बेनिफिट ले सकते हो। तो फटाफट से पढ़ते हैं इसको। ये जो 80 टीटीबी है, ये आया था फाइनेंस एक्ट 2018 से।
आपको पता होगा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। और इसमें आपको कितना रुपए बेनिफिट ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो 50,000 रुपये तक का बेनिफिट। वहाँ आप 10,000 रुपये का बेनिफिट ले पा रहे थे, यहाँ आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट ले पा रहे हो। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ है, गवर्नमेंट ने यहाँ स्पेशल चीज़ क्या दी है, वहाँ वो सिर्फ जो 60 ईयर से लेस को मिलता है, 80 TTB मिलता है आपको सीनियर सिटीज़न को। वहाँ 10,000 रुपये की लिमिट है, यहाँ 50,000 रुपये की लिमिट है 80 TTB में। 80 TTA आपको क्या कहते हैं, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलती है इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन। यहाँ पे आपको सभी तरह की इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, बट वो कहाँ से होनी चाहिए, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो आप इन 3 जगह से अगर आपकी इंटरेस्ट आ रही है, चाहे वो टर्म डिपॉजिट से हो या एफडी से हो या सेविंग बैंक से हो, आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। बट 80 TTA में आपको सिर्फ सेविंग बैंक की इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 10,000 रुपये तक का। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है वो भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। इसमें एक कंपैरिजन है, डिफरेंस है, वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि एप्लीकेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन 80 TTA TTB। तो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एंड HUF, बट सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता। 80 TTB सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। स्पेसिफाइड इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अंडर सेक्शन 80 TTA सिर्फ सेविंग बैंक पे मिलता है। TTB में सभी काइंड्स की डिपॉजिट पे मिलता है। यहाँ 10,000 रुपये की लिमिट है 80 TTA में, 80 TTB में आपकी 50,000 रुपये की लिमिट है। सो होप सो गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा 80 TTA TTB का डिफरेंस। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और ये मैं बता दूं, ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो आप सभी अब लोग अपना अपना इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलती है। चलिए गाइस, थैंक यू, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।